नमस्कार दोस्तों, मैं निकी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। और सर्दियां शुरू हो गई हैं तो नई नई सब्जियां भी मार्केट में आने लगी हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ की कड़ी, वो भी एक खास टिप के साथ। इससे पहले वो टिप आपने ना कभी देखा ना सुना होगा, तो उससे आपकी कड़ी 20 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम टिप से ही शुरुआत करते हैं। मैं एक खास टिप देने जा रही हूँ आपको। तो चलिए गैस ऑन करते हैं। गैस ऑन करके मैंने एक पैन रख दिया है और मेरा टिप है कि जो हम बेसन घोलेंगे कड़ी के लिए, उसको हम सबसे पहले पैन में ड्राई रोस्ट कर लेंगे खुशबू आने तक। और इसको भूनने का मतलब है कि जब आप कड़ी बनाओगे तो बिल्कुल भी बेसन का कच्चापन नहीं आएगा। ये ड्राई रोस्ट ही कर लेंगे तो बिल्कुल भी आपकी कड़ी कच्ची नहीं रहेगी और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे टोटल हमें। तो जब तक बेसन भूनता है, चलिए मैं बाकी आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिया है। मैंने ये 200 ग्राम मैंने दही लिया है। आप अपने घर में जैसी लागत है आपकी सब्जी की, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी वेरी कर सकते हो। और आप इसकी जगह छाछ भी ले सकते हो। मैंने दही लिया है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं हम। और इस सारे दही को हम एक बाउल में ले लेते हैं। और इसको बीट कर लेते हैं और थोड़ा एक गिलास इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने दही विस्क की सहायता से हमने ये बीट कर लिया है 2 गिलास पानी डालकर। इसको हम साइड में रखते हैं और इधर बेसन की भुनने की खुशबू आने लगी है और इसको भी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस बेसन को कूल होने देंगे। और कूल होने के बाद ही आप इसमें छाछ में डालिएगा, वरना लम्स पड़ जाएंगे। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं पहले। तो ये बेसन हमारा कूल हो गया है। मैंने 200 ग्राम दही लेकर उसको इस तरीके से चर्न करके 2 गिलास पानी डाला है और 100 ग्राम बेसन डाल रही हूँ मैं इसमें। एक हम कड़ी का घोल तैयार कर रहे हैं। तो ये ठंडा होने पे हम इसको डाल रहे हैं इसमें। और ये वाली कड़ी थोड़ी गाढ़ी ही बनती है, तो मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है इसके लिए। और साथ में इतनी सी हम हल्दी डाल रहे हैं और हाफ स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बस नमक, हल्दी और बेसन डाल के हमें इसको चर्न कर लेना है। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना। ये हमारा घोल तो तैयार हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं। चूँकि ये बाथली वाली कड़ी है तो वो भी बता दूं आपको, बथुआ के इस तरीके से बंचेस आते हैं। और ये 2 तरह का आता है। एक ट्रायंगल पत्ती भी होती हैं, वो मुझे मिला नहीं। और बंचेस में से आप इस तरीके से इसके ये लीफ अलग कर लें। इस तरीके से हमने लीव्स को अलग करके धो करके इस तरीके से बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। और ये करीब 1 पाव बाथली है। तो चलिए छोंक लगाते हैं इसका। कढ़ाई रख के हम गैस ऑन कर रहे हैं। और ये कड़ी घी में ही, देसी घी में बहुत अच्छी लगती है। बट थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी क्योंकि घी बहुत जल्दी जलने लगता है। थोड़ा सा ऑयल और बाकी घी डाल रही हूँ मैं। और छोंक मैं 2 बार लगाऊंगी। एक बार तो ये लग रहा है, एक बार बनने के बाद ऊपर से हम लगाएंगे।
तो स्टार्टिंग वाले छोंक में मैं डाल रही हूँ सबसे पहले हींग। हींग डाल रहे हैं और हाफ स्पून मैंने मेथी दाना लिया है और लहसुन की कलियां मैंने 6 से 7 ली हैं। मेन फ्लेवर इसमें लहसुन का रहता है। इसको एक क्रशर में डाल के मैं क्रश कर रही हूँ इस तरीके से। और आप चाहें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो मैं ये अब लहसुन भी इसमें डाल रही हूँ और लहसुन देखो थोड़ा सा गुलाबी होने आया। तो अब हमने जो बाटली ली थी चॉप करके, अब इसको डाल के हम करीब 5 मिनट के लिए भुनेंगे। इसकी हम भुनाई करेंगे। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं बथुआ को भूनते हुए। तो चलिए खोल के देख लेते हैं इसको। ये देखिए बिल्कुल हाफ रह गया। ये देखने में ज़्यादा लग रहा था पाउडर, बट ये देखिए हाफ इतना सा रह गया। तो ये बथली थोड़ी सी पक गई तो कच्चेपन का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक सौंधा सौंधा सा टेस्ट आता है, स्मोकी सा आता है इस तरीके से गार्लिक के साथ इसको फ्राई करने का। अब हमने ये जो मिक्सचर तैयार किया था कड़ी का, अब इसमें इस वक्त पे हम ये इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद एक उबाल आने तक इसको आप कंटिन्यूअसली हिलाते रहें, वरना लम्स पड़ जाएंगे। इसको एक उबाल आ गया है, देखो ये गाढ़ी हो गई है। आप चाहें तो इस वक्त पर थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। मैं भी डाल रही हूँ क्योंकि इसको हमने 15 मिनट तो पकाना ही है। वैसे तो हमारा बेसन पका हुआ है, फिर भी 15 मिनट आप स्टर करते रहें इस तरीके से इसको। तो देखिए इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। एक अरोमा आने लगा है कड़ी का। तो मेरा दही तो खट्टा था, तो मुझे कुछ डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। कड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो ये इस तरीके से ये टाटरी आती है। कुछ 2 या 3 दाने, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दाने आप इसके उसमें डाल सकते हैं उसको खट्टा करने के लिए। बट मेरा दही पहले से ही खट्टा था। तो ये तो पक गई है। चलिए अब इसमें मिर्च डालते हैं। इस तरीके से मैंने साबुत मिर्च लेकर मिक्सी में चर्न कर लिया। ये चिली फ्लेक्स की तरह हो गए हैं। ये मिर्च इसमें बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से मिर्च डालने में, और देखने में भी अच्छी लगती है कढ़ी से। तो चलिए ये कढ़ी तो हो गई। तो अब हम इसमें दूसरा छोंक लगाते हैं ऊपर से। चलिए इसको दूसरी गैस पे रख देते हैं और हम छोंक तैयार कर लेते हैं। छोंक मैं देसी घी में ही लगाऊंगी। देसी घी में इस कढ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए घी जब तक गर्म होता है मैं आपको बता दूं मैंने क्या क्या लिया है छोंक के लिए। मैंने ये एक साबुत मिर्च लेके उसके 2 पीस कर लिए। हाफ स्पून जीरा लिया, हाफ स्पून मैंने सौंफ लिए, सौंफ का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। और हाफ स्पून मैंने ये साबुत धनिया लेकर इसको दौंच लिया, और राई। और स्टार्टिंग में हमने मेथी दाना और गार्लिक का टेस्ट वो लगाया था छोंक हमने। तो चलिए हमारा घी भी गर्म हो गया है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। हींग भी हमने स्टार्टिंग में डाल दी थी। तो ये सब चटकने लगा। इस वक्त पे हम एक छोटा सा कड़ी पत्ता भी डाल देते हैं इसमें, और ये गैस ऑफ कर देते हैं
और हमने ये देगी मिर्च लिया है 1 स्पून। गैस ऑफ करने पे डाल रही हूँ वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा, और झट से आप कढ़ी के ऊपर डाल दीजिए इसको। तो ये हो गया हमारा छोंक तैयार। ये मैं सर्विंग प्लेट के लिए बचा रही हूँ थोड़ा सा छोंक। तो कढ़ी हमारी रेडी हो गई, पातली वाली कढ़ी रेडी हो गई। तो चलिए सर्व करते हैं इसको। तो इस तरीके से आप सर्विंग बाउल में सर्व कर सकते हैं, गर्मा गर्म। और ये छोंक हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, बाकी का हम इसी के ऊपर डाल देते हैं। तो ये हमारी पातली वाली कढ़ी एक खास टिप के साथ 20 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। और पसंद आए तो आप भी बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक के बटन पे हिट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जो अब तक लाइक कमेंट एंड शेयर करते आ रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो देखने के बाद भी लाइक कमेंट नहीं करते उनका भी शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। और मैं इसको बाजरे की रोटी बनाने जा रही हूँ इसके साथ। तो आप इसको किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आप राइस, पूड़ी, प्लेन चपाती, पराठा, मकई की रोटी, इवन बाटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। पर मैं आज बाजरे की रोटी बनाने जा रही हूँ। हो सका तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।